शाबाश, बिस्मिल्लाह करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अच्छा, फ़ैराडे फर्स्ट लॉ में हमने ये पढ़ा था कि अगर आपके पास इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन हो और आप उसमें इलेक्ट्रोड रख दें तो जिस सोल्यूशन को आप ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी देते हैं उसकी जो डिपोजिशन या लिब्रेशन होगी वो ज़्यादा होगी। हमने कुछ ऐसे पढ़ा था कि सपोज़ ये पहला बीकर है और ये दूसरा है और ये तीसरा है, इसको भी आप चार्ज प्रोवाइड करते हैं, इसको भी चार्ज प्रोवाइड करते हैं, इसको भी चार्ज प्रोवाइड करते हैं। सपोज इसमें भी 1 मोलर सोल्यूशन है और कोई इलेक्ट्रोड है, इसमें भी 1 मोलर सोल्यूशन है और कोई इलेक्ट्रोड है, और इसमें भी 1 मोलर सोल्यूशन है और इसमें भी इलेक्ट्रोड है। तो सबसे ज़्यादा डिपोजिशन या लिब्रेशन किस में होगी? तो हमने ये पढ़ा था कि जिसको आप ज़्यादा, सपोज इसको आप करंट दे दे 2 एम्पेयर, इसको करंट दे दे 4 एम्पेयर और इसको दे दे 6 एम्पेयर, तो जितना ज़्यादा करंट आप पास करते हैं सेम मटेरियल में, अगर मटेरियल सेम हो, मैं सपोज करता हूँ यहाँ कॉपर सल्फेट है, यहाँ भी कॉपर सल्फेट है और यहाँ भी कॉपर सल्फेट है, तो अगर मटेरियल सेम है और आप डिफरेंट एम्पेयर करंट अप्लाई करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी डिफरेंट अप्लाई करते हैं, तो जहाँ इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा है उधर डिपोजिशन या लिब्रेशन ज़्यादा है। दैट वाज फर्स्ट लॉ। अब सेकंड लॉ इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। सेकंड लॉ ये कहती है कि अगर आपके पास बीकर है ए और ये बी, इसमें भी आपने पार्टिकुलर इलेक्ट्रोड्स रखे हैं और इसमें भी पार्टिकुलर इलेक्ट्रोड रखे हैं, यहाँ भी सेम करंट अप्लाई करें या इलेक्ट्रिसिटी दे दें और यहाँ भी सेम करंट अप्लाई करें या इलेक्ट्रिसिटी दे दें, तो अमाउंट ऑफ चार्ज दोनों में अगर आप सेम अप्लाई करते हैं, मगर अगर मटेरियल डिफरेंट हो, मैं सपोज करता हूँ एक में साल्ट है सिल्वर नाइट्रेट और दूसरे में साल्ट है जिंक सल्फेट, अब ये दोनों मटेरियल डिफरेंट है, या एक में है HCl और दूसरा में है हाइड्रोजन सल्फेट, तो क्या लिब्रेशन या डिपोजिशन सेम होगी या डिफरेंट होगी? अब देखिए, करंट आप सेम अप्लाई करते हैं मगर मटेरियल डिफरेंट है, तो देखिए जब आपके पास दो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो और आप सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करें और मटेरियल डिफरेंट हो तो डिपोजिशन या लिब्रेशन डिफरेंट होगी, क्योंकि इसका अपना नेचर है और इसका अपना केमिकल नेचर है। लेकिन अगर केमिकल नेचर सेम हो फिर करंट पे डिपेंड करता है, लेकिन अगर करंट सेम हो, सोल्यूशन डिफरेंट हो, इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन, तो फिर उसके केमिकल नेचर पे, और हमने उस केमिकल नेचर को एक वर्ड दिया था केमिकल एक्विवेलेंस पे, तो ये डिपेंड करती है केमिकल एक्विवेलेंस पे। अगर 2 साल्ट है, 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन है और आप उसमें सेम करंट अप्लाई करें तो उसकी डिपोजिशन उसके केमिकल एक्विवेलेंस या नेचर के मुताबिक होगी। ये अजान हो जाए फिर कंटिन्यू करते हैं। अच्छा इधर देखिए, शाबाश। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो सेकंड लॉ है ये जो डिपोजिशन या लिब्रेशन है इसका ताल्लुक बताती है किसके साथ? केमिकल एक्विवेलेंस के साथ, जिसको इलेक्ट्रोकेमिकल एक्विवेलेंस कहते हैं। वो क्या है आज इंशाल्लाह वो डिटेल से पढ़ेंगे। तो हम कहते हैं कि अगर 2 या 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन हो और सेम करंट अप्लाई करे तो डिपोजिशन सेम नहीं होगी, चाहे करंट सेम हो। अब इन साल्ट्स का नेचर डिफरेंट है, तो अगर नेचर डिफरेंस है तो केमिकल एक्विवेलेंस डिफरेंट होगा, तो इसलिए दोनों की डिपोजिशन या लिब्रेशन डिफरेंट होगी। तो इसलिए हम इसको ऐसे डिफाइन करते हैं कि द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड या लिबरेटेड in an electrolytic process having same amount of electricity, अगर आप सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करें, चार्ज अप्लाई करें, करंट सेम हो, तो जो डिपोजिशन या लिब्रेशन है वो इलेक्ट्रोकेमिकल एक्विवेलेंस पे डिपेंड करती हैं। तो हम कह सकते हैं कि डिपोजिशन या लिब्रेशन का ताल्लुक इलेक्ट्रोकेमिकल एक्विवेलेंस के साथ है। अगर आप ज़्यादा डिपोजिशन या लिब्रेशन चाहते हैं तो आपकी एक्विवेलेंस भी ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन कंडीशन क्या होगा? अगर करंट को, इलेक्ट्रिसिटी को या चार्ज को कांस्टेंट रखा जाए। तो देखिए ये 2 डिफरेंट चीजें हैं, HCl और सल्फ्यूरिक एसिड, दोनों की इलेक्ट्रोकेमिकल एक्विवेलेंस डिफरेंट है, तो लिहाजा दोनों की डिपोजिशन डिफरेंट होगी। समझ आ रही कि नहीं आ रहा? या दोनों की लिब्रेशन जो है वो डिफरेंट होगी। इसका जो मैथमेटिकल है वो अभी डिस्कस करते हैं। इधर देखें, तो हम कहते हैं कि इसी स्टेटमेंट को आप मैथमेटिकली लैंग्वेज में कन्वर्ट करें। तो देखिए मैथमेटिकली लैंग्वेज इसकी ये है कि जितनी डिपोजिशन या लिब्रेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है केमिकल एक्विवेलेंस के या इलेक्ट्रोकेमिकल एक्विवेलेंस के। जितना इलेक्ट्रोकेमिकल एक्विवेलेंस ज़्यादा है
तो डिपोजिशन या लिबरेशन भी उसकी ज़्यादा है। अब पहले लॉ में हमने ये पढ़ा था, पहला लॉ ये है कि अमाउंट ऑफ डिपोजिशन या लिबरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, याद है ना। पहले लॉ में हमने ये कहा था कि जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी आप अप्लाई करें तो डिपोजिशन या लिबरेशन ज़्यादा होगी। अब आप इधर देखिए, अब चार्ज जो है हम लास्ट टाइम पहली लॉ में हमने ऐसे डिराइव किया था कि Q इज इक्वल टू आई टी, याद है ना। हमने ऐसे डिराइव किया था कि करंट की डिफिनीशन ये है कि द फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। जब आप Q की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो T को दोनों साइड पे क्रॉस मल्टीप्लाई करें। अब इधर देखिए, ये जो Q की वैल्यू है आप इधर पुट करें तो W इज इक्वल टू आई टी। ये कहाँ से आया है? फर्स्ट लॉ ऑफ फेराडे, यानी फेराडेज के फर्स्ट लॉ से आया है। अब यहाँ अगर आप देखें इक्वेशन डी और इक्वेशन ए का लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो अगर लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड को हम कंपेयर कर सकते हैं। तो इधर देखें, इसका लेफ्ट और इसका लेफ्ट सेम है तो W, इसकी राइट में देखें Z है तो Z, और इसकी राइट में IT है तो IT। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब इस कांस्टेंट ये प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए हम कांस्टेंट लेकर आते हैं और ZIT अपनी जगह। हमारे पास जो यहाँ कांस्टेंट है वो है 1/f, और f को जो है कहते हैं फेराडेज कांस्टेंट। कौन सा कांस्टेंट? फेराडेज। फिजिक्स में आपने ये ज़्यादा पढ़ा होगा कैपेसिटर के उस एप्लीकेशंस वगैरह में क्लास 10th में। अब इधर देखिए, तो f को कहते हैं फेराडेज कांस्टेंट और इसकी जो वैल्यू है वो है 96500 कूलम। समझ आ रहे हैं? अब इधर देखिए, इस कंसेप्ट का ये मतलब है अगर आपके पास सिल्वर नाइट्रेट है और आपके पास जिंक सल्फेट है और आप यहाँ भी सेम अमाउंट ऑफ करंट अप्लाई करें और यहाँ भी सेम अमाउंट ऑफ करंट अप्लाई करें, लेट्स से 2 एम्पेयर एंड 2 एम्पेयर, तो क्या दोनों की डिपोजिशन सेम होगी या डिफरेंट? तो ऑब्वियस बात है, साल्ट डिफरेंट है तो डिपोजिशन डिफरेंट होगी, और वो डिपोजिशन डिपेंड करेगी इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस पे कि सिल्वर का क्या है और जिंक का क्या है। उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसकी टेक्निकल चीज़ें अभी बाद में करेंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले ये देख लें, बाज़ बुक्स में इस Z को E से जो है रिप्लेस किया जाता है, तो कभी कभार ऐसे भी आप इसको लिख सकते हैं कि W इज इक्वल टू इस Z की जगह आप E लगाए और IT अपनी जगह और डिवाइड बाय F। अगर आपसे कोई ये पूछे कि इसकी वैल्यू कहाँ से डिराइव है और कैसे डिराइव करें, तो आप इसका फार्मूला है दैट इज इक्वल टू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। अब एक टेक्निकल क्वेश्चन किया जाता है कि हाउ टू कैलकुलेट केमिकल इक्विवेलेंस, तो वो अभी करते हैं।